लगातार मामले इस वक्त आ रहे हैं। कहीं लेखपाल पैसे लेता पकड़ा जाता है तो कहीं जो पीड़ित है वो लेखपाल से इतना पीड़ित हो गया है कि अपना आत्मदाह करने का प्रयास कर रहा है। इसके अलावा ताजा मामला काशी और मथुरा सामने आया, जहां होली तो खूब खेली जा रही है, लेकिन पुलिस वाले इन श्रद्धालुओं पर लाठी बरसाते नजर आ रहे हैं। क्या पुलिस का यह काम है कि श्रद्धालुओं पर लाठी बरसाएं या फिर किसी से गलती हुई है समझाने का प्रयास करें? क्या अब लाठीचार्ज मासूमों पर होगा या फिर अपराधियों पर होगा? आज इसी पर हम बात करेंगे। काशी में पुलिस की लाठियां श्रद्धालुओं पर बरसी हैं। पुलिस ने बेगुनाह श्रद्धालुओं को बुरी तरह पीटा है। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर चिताभस्म से होली के दौरान पुलिस ने डमरू दल के एक युवक को पीट दिया। इसके अलावा मथुरा में दरोगा और सिपाही की दबंगई का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें श्रद्धालुओं की सुरक्षा में लगी पुलिस बेलगाम नजर आ रही है। मामला दूसरा जो है वृंदावन थाना क्षेत्र के परिक्रमा मार्ग का है। एक दरोगा और एक सिपाही दो युवकों को पीटते नजर आ रहे हैं। बेरहम पिटाई से एक युवक मौके पर ही बेसुध होकर गिर भी गया। खास बात यह है कि आरोपी पुलिस कर्मियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से लाठियां बरसाई जा रही हैं, और ये उन पर लाठियां बरसाई जा रही जो दर्शन करने गए थे। क्योंकि हम देखते हैं खासकर जो वृंदावन और मथुरा जो तीर्थ क्षेत्र हैं, यहाँ की होली काफ़ी प्रसिद्ध है, परंपरा है यहाँ पर रंगों की होली खेलने की, अपने आराध्य को खुश करने की। और ऐसा ही मामला आपका काशी से सामने आया है, जहाँ पर पुलिस लाठी चार्ज करते नजर आ रही, पीटते नजर आ रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। क्या पुलिस का ये जो बर्ताव है ठीक है? और मान लीजिए अगर कोई गलती करता भी है, कोई कसूरवार भी है, तो क्या आप उसको इस तरह पीटेंगे वो बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ेगा? क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस को इतना आजाद कर दिया गया है कि वो खुद ही कानून जो है खुद ही इंसाफ करेगा सड़कों पर? मतलब न्यायालय कोर्ट किस काम आएंगे? आपकी जिम्मेदारी, अगर कोई गलती करता है उसको आप लॉकअप में बंद कीजिए, उसको न्यायालय में पेश कीजिए, या फिर खुद ही आप फैसला सुनाएंगे ऑन स्पॉट। जब दो लोगों को पीटा गया उसके बाद काफी लोग इकट्ठा भी हो गए, उन्होंने पुलिस वालों को रोका, तब जाके कहीं मामला शांत हुआ है। तो मथुरा की बात करें या काशी की बात करें, लोग दूर दूर से जा रहे हैं दर्शन करने, इस उम्मीद से कि वो अच्छे दर्शन कर पाएंगे, शासन प्रशासन उनका सहयोग करेगा, व्यवस्थाएं जो होंगी अच्छी होंगी। लेकिन जो व्यवस्था है वो आप सामने देख सकते हैं। और पुलिस से इतर अगर दूसरे प्रशासन की बात की जाए, अगर हम बात करें कि लेखपालों की, लगातार लेखपालों खबरें दिखाते रहे आपको। बदायूं की अगर बात करें तो बदायूं के बिसौली तहसील परिसर में दौथरा निवासी दिनेश कुमार बिसौली तहसील में पहुंचे और परिसर में केरोसिन डालकर आत्मदाह का प्रयास किया है। पीड़ित ने हल्का लेखपाल पर फर्जी मुकदमा लगाने का आरोप लगाया है। उसने बताया कि इसकी शिकायत एसडीएम से करने आया था। उसकी फरियाद ना सुनने पर उसने ये कदम उठाया है। वहीं उप जिलाधिकारी बिसौली ने और उनकी अर्दली ने बामुश्किल पीड़ित को आग लगाने से बचाया। उप जिलाधिकारी बिसौली ने पीड़ित से आत्मदाह का प्रयास करने का कारण पूछा तो पीड़ित ने आपबीती बताई। एसडीएम ने बताया कि आरोप लगने वाले लेखपाल को भी बुलाकर पूरे प्रकरण की जांच पड़ताल की जा रही है। अभी ताजा मामला आपने प्रयागराज का प्रयागराज से पहले कानपुर देहात का, जहां पर मां बेटी ने आत्महत्या कर ली थी और पुलिस वाले जो थे सामने थे। लेकिन खैर यहां ऐसा नहीं हुआ, समय रहते उसे रोक लिया गया, बचा लिया गया। सवाल ये है कि आखिर नौबत ऐसी क्यों आती है? जो पीड़ित है वो अपने आप को खत्म करने की कोशिश करता है। अगर थोड़ी देर यहां भी हो जाती तो यहां भी कानपुर देहात वाला जो घटना थी, जो दृश्य था, दोबारा नजर आता। तो आखिर चूक कहां हो रही है? कौन से ऐसे अधिकारी कर्मचारी हैं जो अलग अलग विभागों में बैठे हैं और काम करने के नाम पर उल्टा मुकदमा कर रहे हैं? अगर उनको खुश ना किया जाए, आप समझ रहे होंगे खुश करने का मतलब है कि उनकी जेब को अगर गर्म ना किया जाए तो वो काम तो आपका करेंगे नहीं। और अगर आप उनकी शिकायत करने पहुंच गए
तो वो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देंगे। तो यही मामला आपका बदायूं में सामने आया है, जहां पर पीड़ित की सुनवाई नहीं हुई और जब शिकायत करने पहुंचा मुकदमा उसके ऊपर दर्ज कर दिया गया और थक हार कर एसडीएम के पास भी गया, लेकिन एसडीएम के पास जाने से भी उसका कोई भला नहीं हुआ। हम इसी पर चर्चा करेंगे, बदायूं की भी बात करेंगे। मथुरा काशी में जो आज घटना देखने को मिली है, जो श्रद्धालु वहां पहुंच रहे दर्शन करने, अपने आराध्य देव को दर्शन करने पहुंच रहे हैं और वहां उनके साथ जुर्म हो रहा है। इसे जुर्म कहा जाएगा कि आप उन पर लाठियों की बरसात कर रहे हैं, उन पर थप्पड़ों की बारिश कर रहे हैं। तस्वीरें आपने देखी। हमारे साथ अलग अलग जिलों से संवाददाता बने हुए हैं। प्रयागराज का भी जिक्र करेंगे। प्रयागराज की घटना इस वक्त चर्चा में है। लगातार बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो अपराधी हैं अभी भी सलाखों के पीछे नहीं पहुंचे हैं। अब सवाल है, पुलिस उनको तो नहीं पकड़ पा रही जो दोषी हैं, लेकिन उन पर जरूर अपना गुस्सा जाहिर कर रही है। क्या यह कहा जाए कि जो गुस्सा अपराधियों पर जाहिर करना चाहिए वह मासूमों पर जाहिर करेंगे? और क्या इन पुलिस वालों पर कार्रवाई होगी या फिर नजरअंदाज कर दिया जाएगा? चर्चा इसी पर। सबसे पहले हम बदायूं की बात करेंगे। रितेश चौहान बदायूं से हमारे संवाददाता बने हुए हैं। इसके अलावा दिलीप अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार हमारे से जुड़ गए हैं। दिलीप जी, स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ वाराणसी से विक्की डे हैं और विनय मिश्रा प्रयागराज से हैं। रितेश के पास हम आएंगे, उससे पहले हम सीधा चलेंगे विक्की डे के पास। विक्की, अगर वाराणसी की बात करें, काशी विश्वनाथ के बाहर हमने जो तस्वीरें देखी कि जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही, क्या पूरा मामला है आपसे जानना चाहेंगे विक्की। जी बिल्कुल, आपको बता दूं, आज जो है पालकी यात्रा, जो शोभा यात्रा कल निकली है, माता पार्वती और शिव की जो गौने की रस्म निभाई जाती है, उसके बाद आज द्वादशी के दिन जो काशी में मसान की होली मानी तरीका खेली जाती है, ये विश्व प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे तमाम जो लोग आते हैं, कहीं जो बाबा जी भक्ति के सीता भक्त से होली खेलते हैं, ऐसे में जो बड़ी संख्या पे एकजुट होते हैं घाटों पे, तो कहीं न कहीं पुलिस की जो प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं वो अपने आप में नहीं कर पाते, उनके काबू से बाहर था वो, क्योंकि यहाँ लाखों की भीड़, तादाद पे भीड़ थी। लेकिन कहीं न कहीं ये भी कहा जा सकता है, दूसरी ओर भी प्रशासन जो है इस तरह से रवैया भक्तों पे नहीं कर सकता है जिस तरह से लाठी बरसाए गए। उनके हाथों में एक डमरू भी दिख रहा है, कहीं तो कहा जा रहा है कि डमरू दल का किसी सदस्य था कोई। लेकिन मैंने वहीं दूसरी तरफ प्रशासन से जानने की प्रयास किया, बात किया, तो वही प्रशासन का कहना है कि ये किसी डमरू दल का व्यक्ति नहीं था, ये नशे में धुत था और पुलिस वालों से बदतमीजी कर रहा था। वहाँ पे प्रशासन जो हटा बढ़ा रही थी कि जो आप यहाँ जो भीड़ मन ना लगाए, उनकी व्यवस्थाओं में जो पुलिस लगी थी उसको वो बदतमीजी कर रहे थे, इनके कारण मुझे बल प्रयोग करना पड़ा, ये पुलिस वालों का कहना था। तो कहीं न कहीं जो योगी आदित्यनाथ का जो सख्त निर्देश है, विकी, जो पुलिस वाले का कहना है वो कहां तक सही है? क्योंकि पुलिस अपने बचाव में कुछ ना कुछ तो कहेगी। जो वहां पर लोग थे उनका क्या कुछ कहना है? क्या वाकई ऐसा था या फिर जिन पर लाठीचार्ज हुआ है, जिनको पीटा गया है, वो सही है? बिल्कुल, मैंने लोगों से भी बात की, जो डमरू दल के लोग थे, उनका भी कहना था कि आज की जो प्रशासन उसमें लगी थी, जो बाहर से जो लोग आए हुए थे प्रशासन, उनका रवैया भक्त जनों से काफी रूडली था, व्यवस्था कहीं कहीं जाने नहीं दे रहे, ढकेल दिया जा रहा था। तो इस तरह की जो प्रशासन की व्यवस्था है, आप केवल उनको निर्देशित कर सकते हैं, अगर कोई गलत है, किसी प्रकार की कोई हरकत करता है नशे में था, तो आप उनको ले जाकर लॉकअप में। बिल्कुल, और आपको पता है कि आज के दिन वहां पर काफी ज्यादा रश होता है, क्राउड बढ़ता है, दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। ये परंपरा काफी पुरानी है, कोई भस्म के साथ होली खेलता है, कोई रंगों के साथ होली खेलता है, तो आपको उतनी व्यवस्था करनी चाहिए थी। आपको पता है भीड़ बढ़ने वाली है, तो आप अपनी व्यवस्था तो चुस्त दुरुस्त कर नहीं पाए, और उल्टा जब ऐसा कुछ हो रहा है तो आप लाठियां बरसा रहे हैं, पीट रहे हैं। आगे बस लौटेंगे विक्की, हमारे साथ विनय मिश्रा है प्रयागराज से। विनय का रुख कर लेते हैं। विनय, प्रयागराज की अगर बात करें, बुलडोजर चलता तो हम देख रहे हैं और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, लेकिन जो असल मुजरिम हैं, बहुत सारे जो लोग हैं अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। पुलिस की ये माने विफलता माने, या पुलिस वाकई में प्रयास कर रही है इनको पकड़ने का? जी बिल्कुल, हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि लगातार आज चौथे दिन भी बुलडोजर प्रयागराज में चला, लेकिन अभी तक जो अपराधी थे या सीसीटीवी फुटेज में जो आरोपी थे वो अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर है।
अभी तक वो पकड़े नहीं जा सके हैं और 50,000 की इनामियां भी हैं। पुलिस ने उन पर इनाम भी रखे हैं, लेकिन अभी तक कोई मुजरिम पकड़ा नहीं गया है। और उन पर जो है, जो उनकी अवैध संपत्ति है, उन पर ताबड़तोड़ जो है कार्रवाइयां बुलडोजर द्वारा की जा रही हैं। उनकी जो है अवैध संपत्तियों को बुलडोजर से खाक में मिलाया जा रहा है। जी, कुल मिलाकर पुलिस के हाथ जो हैं खाली हैं। आपके पास लौटेंगे विनय। हमारे साथ एक और खास मेहमान शालिनी पांडे जुड़ गए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। शालिनी जी, स्वागत है आपका। शालिनी जी के पास आएंगे, उससे पहले दिलीप जी के पास आएंगे। दिलीप जी, कैसे देखते हैं आज जो हमने दृश्य देखे मथुरा से, काशी से, वृंदावन से, पुलिस इस तरह से श्रद्धालुओं पर अपना गुस्सा जाहिर कर रही है? क्या ये जरूरत है? ये चेहरा ठीक है पुलिस का, या फिर जिन पर कार्रवाई करनी चाहिए उन पर आप कार्रवाई करने से फेल हो रहे हैं? अपनी नाकामी छिपाने का ये नज़ारा देखें। बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन ये प्रयागराज की जो घटना है, जो आपके संवाददाता बता रहे थे, और फिर काशी मथुरा की जो घटना है, वो अलग अलग विषय हैं दोनों में। लेकिन मैं मानता हूं कि जैसे काशी विश्वनाथ धाम जब से बना है कॉरिडोर, तब से भक्तजनों की संख्या में कई गुना वृद्धि हो गई है। और ये जो शिव जी की जो पूरा आराधना का जो ये दिन चल रहा है होली के अवसर पे, इसमें प्रशासन को ये बात समझनी चाहिए थी कि जो इतनी भीड़ लगातार बढ़ रही है, खासतौर पर काशी विश्वनाथ धाम के पुनर्निर्माण के बाद, तो उस भीड़ के हिसाब से अनुरूप उनको प्रयास करने चाहिए, पहले से प्रबंध करने चाहिए। और जो जैसा आपके संवाददाता भी कह रहे थे, अगर कोई मानिए उसमें उत्पाती व्यक्ति उनको उन्होंने चिन्हित कर भी लिया, तो वो भीड़ के सामने उन पर लाठीचार्ज करने लगे, पीटने लगे, ये भी एक गलत बात है कि जिसमें उस अन्य जो भक्तजन हैं उनको खिलाफ भी एक गलत संदेश वहां पे जाता है। तो ये जो भी दोषी लोग हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई शासन को करनी चाहिए। और जिसने भी इस अधिकारियों ने जिस तरह की व्यवस्था की है, उसमें कहां कहां खामी रहेगी, ये इसको भी गंभीरता से लेना चाहिए। ये विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं, वो खुद ही सांस्कृतिक गतिविधियों में सभी उसमें उनके एक बहुत ही उसमें चाहते हैं कि जिसमें भक्तजनों को कोई तकलीफ न हो। ये वही सरकार है जो शिव भक्तों के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी करती है। और योगी आदित्यनाथ खुद मथुरा में जाके होली के उत्सवों में शामिल होते हैं, काशी तो बहुत कई बार जाते हैं। तो ये जो घटनाएं जो हुई हैं निश्चित रूप से निंदनीय है। प्रयागराज की घटना थोड़ी सी अलग है, उसमें अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए। एक मुझे जो लगता है कि सही दिशा में बिल्कुल सर, प्रयागराज का घटनाक्रम अलग है, लेकिन जुड़ा उत्तर प्रदेश की पुलिस से ही है। एक तरफ पुलिस जो अपराधी हैं उनको पकड़ नहीं पा रही है, और जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया है वो दर्शन करने के, उन पर इस तरह से गुस्सा जाहिर हो रहा है जैसे उन्होंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। तो ये एक गलत संदेश जाता है जनता के बीच पुलिस का। तभी तो लोग कहते हैं पुलिस के पास जनता जाए तो कैसे जाए। जो मित्र पुलिस की बातें होती हैं, कैसे कोई शिकायत दर्ज कराने जाए, उसे डर लगता है शिकायत दर्ज कराने गए कहीं पुलिस उसको ना पीटने लगे। सर आपके पास वापस आएंगे, एक कॉलर हमारे से जुड़ गए हैं, गिरीश हैं कानपुर से। गिरीश, अपनी बात आप कह सकते हैं। ये कहना चाहता हूं कि जो ये बदमाश जिनके मकान गिराए जा रहे हैं, जो हत्या में वारंटेड हैं, ये तो सिपाही हैं। ये राजनेता जिन्होंने इनको इस लायक बनाया कि ये इस कैटेगरी में, उन्होंने कितनी दौलत कमाई है, उसका संरक्षण तो योगी साहब स्वयं कर रहे हैं। इटावा, एटा, मैनपुरी, बदायूं, दिल्ली, लखनऊ, ये जो संपत्तियां बनी, जो ट्रस्ट बने, और इनमें जो तमाम तरह के अपराध हुए और जो किए इन नेताओं ने, उनके तो ये सिपाही थे जिन्हें ये मार रहे हैं। लेकिन इन कमांडरों को कब मारेंगे वो? अगर कमांडरों को नहीं मारते हैं तो ये बेईमानी है इनके ऊपर हमला करना, ये बेईमानी होगी। और ये पुलिस अम्बेडकरवाद के कारण ये दशा है देश की। अगर अम्बेडकरवाद पर नियंत्रण नहीं रखा गया तो देश की इससे खराब दशा होगी। शुक्रिया गिरीश जी आपकी राय के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ बने हुए हैं, प्रेम है चेन्नई से। प्रेम, अपनी बात कह सकते हैं। शायद प्रेम से संपर्क टूट गया है। वापस हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले एक ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनहित, और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं सिस्टम की। सिस्टम पूरी तरह से सुस्त नजर आ रहा है, अपराधी मस्त हैं और सिस्टम उन पर मार कर रहा है जो उसके लायक नहीं है, जिनकी गलती भी नहीं है। खासकर हम बात करें पुलिस प्रशासन की, जो तस्वीरें आई हैं
मथुरा से आई हैं, काशी विश्वनाथ से आई हैं, और दोनों ही जगह हम देख रहे हैं तमाम सारे श्रद्धालु पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए, और पुलिस उन पर लाठियां बरसा रही है, उनको थप्पड़ से पीट रही है। कहां तक ये ठीक है? जो अपराधी हैं, जो क्राइम करते हैं, उनको तो आप पकड़ नहीं पा रहे हैं, और जिन्होंने कुछ नहीं किया उनके साथ आप इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। एक तरफ कहा जाता है मित्र पुलिस की, मित्र उत्तर प्रदेश पुलिस मित्र है, आप पुलिस के पास जाइए बिना डर के, कोई भी परेशानी है तो आम आदमी कैसे जाएगा पुलिस के पास अगर पुलिस का ये चेहरा हमारे सामने आएगा? हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान बने हुए हैं और हमारे साथ संवाददाता भी अलग अलग जिलों से हैं जहाँ ये घटनाएं हुई हैं, और लगातार हमारे फ़ोन नंबर्स जो हैं, टेलीफोन नंबर्स आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय भी दे सकते हैं। सीधा रुख करेंगे शालिनी जी का। शालिनी, जो घटना आपने देखी, चाहे वो मथुरा की बात हो या फिर काशी विश्वनाथ की, और बदायूं का प्रकरण आपने देखा कि एक और आत्मदाह हो जाता अगर समय रहते उसे रोका ना जाता। अभी हाल ही में कानपुर देहात वाला घटना सबको पता ही होगा, जहाँ पर माँ बेटी जो हैं उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है और सामने लोग देखते रहते हैं। आखिर कैसे रोकें ऐसे विभाग के अधिकारियों को, कर्मचारियों को, और खासकर उत्तर प्रदेश की पुलिस को? कब ये संवेदनशील होगी? काशी विश्वनाथ वाला जो वीडियो हम देख रहे हैं उसमें वो डमरू बजा रहा है, वो बड़ा से डमरू बजा रहा है, उसको आप पीट रहे हैं। अरे उसको समझा भी सकते हैं, पकड़कर किनारे बैठा सकते हैं। मथुरा वृंदावन की बात करें तो वहां पर आप थप्पड़ों की बारिश कर रहे हैं। शालिनी जी, देखिए क्या है, ये बड़ा दुखद है, ये देख के बड़ा मन व्यथित हो जाता है कि अभी भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी है कि आम जनता को कहीं ना कहीं उसका भुक्तभोगी होना पड़ता है। जैसे कि वीडियो में हम देख रहे हैं कि वो डमरू बजा रहा था और पुलिस उस पर लाठीचार्ज कर रही है। एक्चुअली में बनारस और वृंदावन, मथुरा, ये सब ऐसी प्लेसेस हैं जहां पर होली का फेस्टिवल बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। बनारस में इसलिए मनाया जाता है, वहां रंग भरी एकादशी होती है, जो शिव जी का गौना, जैसे बताते हैं कि माता पार्वती का गौना जाता है, तो वो एक मतलब आप ये मान के चलिए होली शुरू हो जाती है वहां से। और जब से ये विश्वनाथ मंदिर बना है उसके बाद से तो वहां पे लाखों की, क्या मतलब, मुझे लगता है कि पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आते, इतनी भीड़ होती है। और ये भीड़ अभी की नहीं है, ये जब मंदिर नहीं भी बना था तब भी इतनी भीड़ होती थी, लेकिन प्रशासन तब भी अपनी तैयारी पूरी रखता था कि ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो उसको पूरी तरीके से हैंडल किया जाएगा। बट जब से मंदिर बना उसके बाद अगर ऐसी सिचुएशन आ रही तब तो प्रशासन को और मजबूती से खड़ा होना चाहिए था कि इससे भी ज्यादा भीड़ आएगी और बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जिनको संभालना मुश्किल होगा। अब चूंकि है क्या कि इतना प्रेशर, अब हम ये भी कह सकते हैं कि पुलिस पे भी बहुत प्रेशर होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इतनी जगह से वो फेल हो रहे हैं, तो एक उनके सीनियर्स का, उनके ऑफिशियल्स का उनके ऊपर प्रेशर होता है। वो प्रेशर ऐसे आम जनता पे निकलता है। जैसा कि हम लोग वो प्रेशर अगर आपको हो रहा है, उस प्रेशर को आप अगर हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं उनके लिए जो सेंटर जो हैं उनको बुलाएं, उनको ट्रेन करें, मेडिटेशन कराएं। काउंसलिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर काउंसलिंग की बात अक्सर होती है, काउंसलिंग की भी जाती है, क्या प्रॉपर काउंसलिंग नहीं हो पा रही है? जी जी, क्या है कि ट्रेनिंग के साथ अगर काउंसलिंग भी करी जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एकदम से ये रूड बिहेवियर होता है, ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे पनपता है। आपको पब्लिक सर्वेंट रखा गया, पब्लिक के लिए रखा गया है। पब्लिक कहीं ना कहीं कैसी ना किसी सिचुएशन में कभी बहुत अच्छा रिस्पांस देती है, कभी बहुत वियर्ड रिस्पांस देती है। तो ये पुलिस क्योंकि पब्लिक सर्वेंट है तो उनको अपना फ्रेंडली बिहेवियर रखना ही पड़ेगा, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। वो ऐसे हाथ पब्लिक अगर कोई भी बंदा, कोई भी व्यक्ति, लोकलिस्ट कोई भी है, अगर उसका रिएक्शन खराब भी है, ऐसा तो नहीं हो सकता कोई आम व्यक्ति वहां पर पहुंचा, जैसे हम तस्वीरों में देख रहे हैं, वो पुलिस वाले से झगड़ा करना शुरू कर देगा, हाथापाई करने लगेगा। हम तो देखते हैं पुलिस को देख के आदमी भागने की कोशिश करता है, भले उससे कुछ भी ना किया हो, वो और दूरी बढ़ा लेता है कि पता नहीं इनके मन में क्या है, मुझे बुला के पूछताछ करने लगे। तो ऐसा तो नहीं दोनों घटनाओं जो मुझे लगता है कि वो पुलिस से रूडली बिहेव कर रहा होगा। नहीं, हाँ, ये हो सकता है पुलिस से मना करने की कोशिश की हो और वो ना माना हो। क्या मनाने का ये तरीका पुलिस का है? आप ये जो वीडियोस देख रहे हैं, ये तो मैं कहूंगी ये 20% ही आप वीडियोस में देख पा रहे हैं। इससे बुरी बुरी सिचुएशन होती है। और उत्तर प्रदेश में पुलिस का क्या इतिहास रहा है, ये सब हम लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि माफियाओं के साथ साथ पुलिस वालों को भी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग की जरूरत है। आप माफियाओं को घर बुलडोजर से गिरा दे रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। हम ये चाहते भी थे कि हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई सरकार आए जो माफियाओं का खात्मा करे
और उनको मिट्टी में मिला दे। लेकिन साथ ही साथ पुलिस वालों को भी ऐसी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि उन्हें आम जनता के साथ, क्योंकि रोज रोज होली नहीं होती, रोज रोज दिवाली नहीं होती, ये कभी कभी ये फेस्टिवल्स आते हैं, तो उसके लिए उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए कि वो जनता के साथ इस आपको तरीके तैयारी का करनी है, दुर्व्यवहार ना आपको करें। आपकी जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है, बड़े बड़े आईएएस पीसीएस जो अधिकारी उनकी जिम्मेदारी है कि उनके जिले में अगर कोई बड़ा आयोजन होने जा रहा है तो उसकी वो तैयारी प्रॉपर तरह से रखें ताकि डिस्टरबेंस ना हो। बिल्कुल और अगर रखना कोई ही खामी है उसको शालीनता से ठीक करने की कोशिश करें, या फिर उठा लिए लाठी और पीटना शुरू कर देंगे। क्योंकि अब ये जिस जगह जब बड़े बड़े नेताओं की रैली होती है, बड़े बड़े मंत्रियों की रैली होती है, तब तो यहां से भी ज्यादा भीड़ पहुंचती है, लोगों को बस से लाया जाता है, सेवा सत्कार किया जाता है, वहां पर लाठीचार्ज नहीं होता है क्योंकि वहां पर जो भीड़ बुलाई गई है वो नेताओं ने बुलाई है। लेकिन यहां पर लोग भक्ति भाव से आए हैं तो गुनाह कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं। आपके पास लौटेंगे शालिनी जी। विनय हमारे साथ बने हुए प्रयागराज से। विनय, प्रयागराज की अगर बात करें, बड़ा हत्याकांड हुआ, पुलिस बुलडोजर तो खूब चला रही, प्रशासन बुलडोजर चला रहा है, लेकिन मेन अपराधी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। क्या क्या अपडेट अब तक आपके पास जानकारी हम चाहेंगे आप हमें बताएं विनय। जी बिल्कुल, जो है अभी तक जो मेन अपराधी हैं वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। और अभी नई चीज सामने आ रही है कि जो है पुलिस के ही द्वारा मालूम कि 1 करोड़ की रंगदारी जो है इनसे मांगी गई थी। अतीक अहमद के गुर्गों द्वारा जो है उमेश पाल से 1 करोड़ की रंगदारी की बात सामने आ रही है। इसी के कारण ये हत्या की गई है। ये नई चीजें खुलकर सामने आ रही हैं। जी अरे विनय, जानकारी ये भी कि कहा जा रहा है जब ये घटना कांड हुआ तो जो अपराधी हैं वो इलाहाबाद में ही रुके रहे, ऐसी भी कोई जानकारी है? और पुलिस उनको ढूंढ नहीं पाई, बाद में वो यहां से निकल गए या फिर अब कहां हैं, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, वो अपराधी प्रयागराज में ही रुके हुए मालूम पड़ रहे हैं, ये सूचना मिल रही है। और वो बाद में वहां से भागे हैं। जो ये कार्रवाई ताबड़तोड़ पहले दिन जो बुलडोजर कार्रवाई हुई वहीं पे अपराधी रुके हुए थे, यही बात सामने आई थी। इसी कारण बुलडोजर से उस मकान को ध्वस्त किया गया था, वहीं उन्होंने शरण लिया था। एक चीजें और सामने आई है, एक लेडी का भी इसमें एंट्री की बात सामने आ रही है कि पीले कपड़े पहने हुए जिस समय बमबाजी हो रही थी, गोलीबारी हो रही थी, उस समय एक लेडी व्हाट्सएप कॉल के जरिए, वीडियो कॉल के जरिए किसी को दिखा रही थी पूरी घटनाक्रम को। उसके पीछे भी यूपी पुलिस लग गई है, प्रयागराज की पुलिस लगी हुई है और उसकी तलाश में एसटीएफ भी जुट गई है। जी विनय, जो उमेश पाल के परिजन हैं, वो जो पुलिस इस वक्त कार्रवाई कर रही है जो भी, उससे संतुष्ट हैं? उनका क्या कुछ कहना है पुलिस के इस कार्यशैली से? जो पुलिस इस वक्त लोगों को पकड़ने का प्रयास तो कर रही है, लेकिन अभी तक ये कहें पुलिस को सफलता मिल गई, वो तो नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल, जो है अगर परिजनों की बात की जाए तो उमेश पाल की जो माँ है, वृद्ध माँ है, वो कहती है कि हाँ कार्रवाई हो रही, लेकिन जब तक अपराधी मारे नहीं जाते, उनका सीधा कहना है तब तक हमारे कलेजे को ठंडक नहीं पहुंचेगी। मुझे जब तक उनके हमारे बेटे के हत्यारे जब तक जमींदोज नहीं कि उनको मकान गिराने से कोई मतलब नहीं, मकान गिराने से काम नहीं चलेगा। जिन्होंने क्राइम किया है, अपराध किया है, उनको सलाखों के पीछे कब भेजा जाएगा? आप बने रहिए। विनय, आपके पास भी लौटेंगे, हमारे साथ और भी खास मेहमान, उनसे भी जानेंगे कि इस वक्त जो पुलिस का रवैया है कितना ठीक है, क्या ये संवेदनशील पुलिस है। एक ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनहित, और जनहित में हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश प्रशासन की, पुलिस की, जहां 2 मामले हम आपको बता रहे हैं मथुरा और काशी विश्वनाथ के, जहां पर श्रद्धालुओं के ऊपर पुलिस उन्हें पीटती नजर आई है, लाठियों से पीटती नजर आई है, थप्पड़ों की बारिश हमने देखी है। बदायूं की अगर बात करें, वहां पर लेखपाल से परेशान जो पीड़ित है वो आत्मदाह करने का प्रयास कर रहा है। इसके पहले भी लेखपालों के मामले में आपको बताते रहे हैं। तो अब सवाल है कि जो प्रशासन जिसको जिम्मेदारी दी गई है जनता की सेवा की, क्या ये सेवा वाकई में हो रही है? और अगर नहीं हो रही है तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, चाहे वो पुलिस विभाग के लोग हों या फिर अन्य विभागों के? अगर आपको जिम्मेदारी दी गई है जन सेवा की, जिसके लिए आपको सैलरी मिल रही है और सैलरी आपको कोई और नहीं दे रहा है, हम जो टैक्स देते हैं उस टैक्स के पैसे से आपको सैलरी मिलती है, तो जनता की सेवा के लिए आपको रखा गया और जनता की सेवा तो आप नहीं कर रहे हैं। जहां बदायूं वाले मामले में आत्मदाह का प्रयास किया जा रहा है, ऐसी सेवा कर रहे हैं। और मथुरा काशी की बात करें तो वहां पर लोग दर्शन करने जाते हैं तो आप उनके ऊपर लाठियां बरसा रहे हैं। क्या ये उत्तर प्रदेश की
तस्वीर पेश की जा रही है? क्या उत्तर प्रदेश ऐसा है, यहाँ की पुलिस ऐसी है, यहाँ के प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी ऐसे हैं? इसी पर हम बात करें। हमारे साथ कई खास मेहमान बने हुए हैं, हमारे साथ संवाददाता भी बने हुए हैं अलग अलग जिलों से। एक बार फिर से हम विक्की डे का रुख करेंगे, वाराणसी से बने हुए हैं। विक्की, जैसा तस्वीरों में हमने देखा वो डमरू लेकर आया हुआ था, और कॉरिडोर बनने से तो हमें ये सोचना चाहिए कि पहले पतली पतली गलियां होती थी, दर्शन करने में परेशानी होती थी, तब की बात अलग थी। कॉरिडोर बना, अब तो आसान हो गया है दर्शन करना। और पुलिस को पता था, प्रशासन को पता था भीड़ होने वाली है, तो ये फेल्योर माने पूरी तरह से। एक तो आप भीड़ को काबू में नहीं कर पाए, ऊपर से आप लाठियां बरसा रहे हैं। विक्की, आपके पास आएंगे, कॉलर जुड़ के हमारे साथ प्रेम है चेन्नई से। प्रेम, अपनी बात आप कह सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आप रियलिटी में जाइए, जब भी कोई बात उठती है कि अधिकारियों ने काम नहीं किया, सीएम साहब के सख्त निर्देश है हर चीज में, पिछले कई दिनों से ये चीजें आ रही है, तो आज पुलिस ने थोड़ी सख्ती बरत दी, तो इसमें तो आप पुलिस को बदमाशी नहीं कर सकते हैं। पुलिस अगर खड़ी रहती है, आप बुलडोजर वहाँ चल गए और झोपड़ी में चलती रहेगी, पुलिस खड़ी रहती तो पुलिस को दोष दे दिया गया। तो आप कोई भी चीज पर एक तो संतोष करेंगे, वाई को लूटेंगे सीएम साहब, और जब कोई चीज हो जाती है तो बदनामी होगी और पुलिस वालों की। ये कैसे हो सकता है सर? इसकी तह में जाने की चीज है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहते हैं, जीरो टॉलरेंस चाहते हैं सीएम साहब। अब जगह जगह गलतियों के लिए उन पर नाम उठते हैं। अगर सीएम साहब सारी चीजों को न देखेंगे, अगर वो ढिलाई वहाँ कर देंगे और पुलिस वाले ढिलाई में खड़े रहेंगे, तो होगा कैसे काम? क्योंकि सीएम साहब तो खुद पुलिस को लेकर चलते हैं, तो उनको सिखाया जाता है कि आप कैसे मेंटेन करिए। ऐसी बात नहीं है हमारे सीएम साहब ध्यान नहीं दे रहे हैं, और अधिकारी भी ध्यान दे रहे हैं, लेकिन अधिकारियों पर बात उड़ जाती है। ये सारे इंस्ट्रक्शन सीएम साहब के रहता है कि मारो या न मारो, खड़े रहो या न खड़े रहो, सुरक्षा करो या न करो, किसी को घर तोड़ो या न तोड़ो, वो क्या है, कानून क्या है, वो बाद में देखा जाएगा। शुक्रिया प्रेम, आपकी बात, अपनी बात को बेबाकी से रखने के लिए। वापस विक्की का रुख कर लेते हैं। विक्की, आपके पास आएंगे। अब सवाल यही कि क्या पहले से तैयारी नहीं करी वाराणसी की पुलिस प्रशासन ने, या फिर तैयारी की थी तो तैयारी जो है वो नाकाफी थी, और अगर नाकाफी थी तो आप इस तरह से पीटेंगे जो वहां श्रद्धालु आए? विक्की जी बिल्कुल चलेगा, आपने ठीक कहा कि जो काशी कॉरिडोर बनने के बाद जो काशी में विदेशी यात्री कह लें, चाहे बाहर से अन्य जिलों से, सभी जगहों से लोग जो इसकी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे आने लगे हैं। ये पर्यटन स्थल जो बन चुका है कॉरिडोर काशी विश्वनाथ को देखने के लिए, और जो इनका विस्तरीकरण किया गया है पूरे कॉरिडोर का उनको दर्शन के लिए। कल जो रंगभरी एकादशी बीती है, आपको बता दें कि रात 10 बजे तक कितनी भारी तादाद में रंग गुलाल अभी से खेली गई। प्रशासन के पूरे व्यवस्थाएं थे उनके भी कहीं ना कहीं पसीने छूट गए थे, क्योंकि उनके अनुमान से कई बार बाहर हो जाते हैं। जो संख्या होती है भीड़ की, इतनी ज्यादा संख्या में लोग वहाँ पे श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं, तो पुलिस वाले भी कहीं ना कहीं उसके विभाग में, आपको ये कहना चाहूंगी, कई बार कुछ पुलिस वाले ऐसे रहते हैं जो अपने गुस्से को संतुलन नहीं कर पाते। तो इस तरह का जो आज ये वीडियो जो सामने आया है, एक डमरू लिया हुआ जो ये व्यक्ति है, इस पर पुलिस जो लाठी बरसा रही है, कहीं ना कहीं ये बहुत निंदनीय है। और वीडियो सामने आने के बाद जो वीडियो वायरल होती है, वहीं जब हम प्रशासन से बात करते हैं तो अपनी बातों को छिपाने के लिए उस व्यक्ति जो है उसको ये कह दिया जाता है कि वह व्यक्ति नशे में था और पुलिस वालों से बदतमीजी कर रहा था। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं प्रशासन जो पुलिस से फेल्योर दिख रही है। ये ऐसे धार्मिक कार्य जो होते हैं। विक्की, वो जो व्यक्ति था उसके साथ भी कई लोग थे, उनके साथ भी अभद्रता की गई है। वो कौन व्यक्ति है, उसके साथ जो लोग थे उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? क्या वो शिकायत उन्होंने की है अब तक? जी नहीं, अभी तक तो उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि उनको जो इतनी लाठियां पड़ी है खुद जो है डर के उनके जो साथी भी थे वो तितिर बितिर हो गए। और जो पकड़ा गया ये व्यक्ति जो वीडियो के सामने आया है, हाथों में डमरू लिया हुआ है, ये चिल्ला रहा है, इसमें मार रहा जा रहा है, तो ये चिल्ला रहा था, इन्होंने अपनी टी शर्ट उतार ली। अब वीडियो में साफ देखा जा सकता है जब इस तरीके से ये वाकया आई है, तो कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं प्रशासन की इस तरह से जो रवैया है, तो ऐसे में अगर कोई शिकायत करता हो थाने पे किस तरह जाए, अगर प्रशासन के ऐसे रवैये सामने आते हैं, जो इनके व्यवहार में जो संवेदनशील व्यवहार नहीं किए जाते हैं श्रद्धालु पहले चाहे शिकायत करता से पहले, जो इस समय बहुत अधिक हो चुके हैं। जी बिल्कुल, आपका जो ये व्यवहार है ये अपने आप में सारी चीज़ें बयां कर रहा है। दिलीप जी के पास ही आएंगे। दिलीप जी, जो पुलिस का जो व्यवहार है और जो हम देख पा रहे हैं ये काफ़ी खतरनाक है, और क्या जो बड़े अधिकारी हैं वो डिफेंड करेंगे इन चीज़ों को, पर्दा डालने की कोशिश करेंगे, या फिर
जिन्होंने गलती की उनके ऊपर एक्शन करें, ताकि बाकी लोगों के लिए नजीर बने, बाकी जो पुलिसकर्मी हैं वो ऐसा ना करें। बिल्कुल आपने ठीक कहा, मैं इससे सहमत हूं कि इस घटना पे पर्दा डालने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, बल्कि जिन्होंने गलती की है उनके खिलाफ कार्रवाई करके एक संदेश दिया जाना चाहिए। एक बात मैं इसमें और जोड़ना चाहूंगा कि आपने जैसे बादाम की लेखपाल की बात कही या काशी मथुरा की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कुछ पुलिसकर्मी हैं या जो एक लेखपाल है उसकी गलतियां नजर आ रही हैं प्रथम दृष्टिया, और इस आधार पे पूरे 25 करोड़ आबादी के प्रदेश के बारे में कोई निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। एक बात, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो जैसे डमरू बजाते हुए व्यक्ति की पिटाई करने की बात है, मैं इसे पर्दा डालने की कोशिश जैसा आपने कहा नहीं होनी चाहिए। मैं इसको केवल किसी कुछ पुलिसकर्मियों की एक शरारत मानता हूं, उनपे ऊपर मैं दबाव के कारण वो विचलित हो गए ऐसा भी नहीं मानता हूं। मेरा एक व्यक्तिगत विचार है कि ये कहीं न कहीं से एक शरारत की कोशिश की गई है कि इस सरकार में ये दिखाना कि श्रद्धालुओं के खिलाफ भी ये जो पुलिस का प्रशासन है ये संवेदनशील नहीं है। तो इस विषय को लेके गंभीर जांच की जरूरत की आवश्यकता है और ये होनी चाहिए, और वो लोग सामने आने चाहिए जिन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की। वही हमको ये भी देखना चाहिए, आपके संवाददाता काशी के भी बता रहे हैं और हम सब लोग जानते हैं कि अनुमान से ज्यादा भीड़ आती है श्रद्धालुओं की, इस बार तो और भी ज्यादा थी। तो इस कारण भी जो पुलिसकर्मी इस जो लाखों लोगों को बहुत व्यवस्थित तरीके से जिन्होंने काम किया उनकी सराहना भी होनी चाहिए। और चंद पुलिसकर्मियों ने जो ये गड़बड़ी की है, जो एक सुनियोजित में मानता हूं कि इस तरह की बात की गई है, डमरू बजाने वाले को पीटा गया है, ये इन लोगों को भी चिन्हित करना चाहिए। और जिन्होंने इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, व्यवस्था में सहयोग करने के लिए, योजना बनाने के लिए जो अच्छा काम किया है, उनकी सराहना भी होनी चाहिए। वो अधिकारी हो, सिविल के हो, पुलिस के हो। क्योंकि मथुरा और काशी के हम देख रहे हैं कि हम लोग बात कर रहे हैं कॉरिडोर बनने के बाद की स्थिति बहुत हुई, और काशी मथुरा में तो योगी आदित्यनाथ जी होली उत्सव में जाते रहे हैं। तो ये दोनों जो है काशी का मथुरा का, अब ये केवल देश के इवेंट नहीं रह गए हैं, इनमें बहुत बड़ी संख्या में, आपके संवाददाता बता रहे थे कि विदेशी भी बहुत संख्या में ये इवेंट देखने आते हैं। बिल्कुल, और उत्तर प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण जो टूरिज्म प्लेस है उसमें काशी और मथुरा का नाम है। लगातार हम देख रहे हैं काशी आने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, चाहे वो मथुरा की बात करें, वृंदावन की बात करें, वहां भी लगातार संख्या बढ़ रही है। तो आपको तैयारी तो करनी होगी। अभी महाशिवरात्रि थी, तब काफी संख्या में लोग पहुंचे, तब ऐसा कुछ नहीं हुआ। सवाल इसी बात का है कि आप पुलिस की ड्रेस पहनते हैं, पुलिस की वर्दी पहनते हैं, तो उसकी एक गरिमा होती है, उसका एक सम्मान होता है। आप उसे प्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप इस तरह से नहीं कर सकते। आपके पास काफी बड़ी जिम्मेदारी है, अगर आप थोड़ी सी भी गलती करते हैं वो सब जगह नजर आने वाली है। बिल्कुल, ये जो आपने बहुत अच्छी बात कही, जो ये पुलिसकर्मी जो वर्दी पहन के आते हैं फील्ड में, वो एक सरकार का प्रतिनिधित्व करते रहते हैं। चौराहे पे एक ट्रैफिक सिपाही रहता है, वो हाथ देता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां रुक जाती है, क्यों? क्योंकि एक राज्य के प्रतिनिधि के रूप में होता है वो। तो इसलिए इनको बहुत जिम्मेदारी से काम करना चाहिए, और जो जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी। शालिनी जी क्या कहेंगी, कार्रवाई बेहद जरूरी है या फिर टाल मटोल हो जाएगा, कोई शिकायत करने नहीं पहुंचेगा? बहुत कम ऐसे मामले होते पुलिस के खिलाफ कोई शिकायत करने जाता है। देखिए, मुद्दा आम आदमी का है ना, तो इसलिए शायद उतना अच्छा एक्शन ना लिया जाए। कल आपने देखा होगा विधानसभा में भी एक इशू आया था और कुछ पुलिस वालों को पनिशमेंट भी दी गई, क्योंकि वो मामला एक एमएलसी का था, उनके साथ लाठी चार्ज हुआ था, तो उसके लिए वहां पे उनको विधानसभा में पनिशमेंट दी गई, जबकि इसमें किसी बड़े अधिकारी का रोल नहीं था, वो छोटे पुलिस वाले थे जिन्होंने लाठी चार्ज किया था, लेकिन सजा कहाँ तक दी गई? डीजीपी तक को दी गई। अब यहाँ पे मामला ये है कि यहाँ पे ये जो पुलिस वाले हैं, जैसा कि दिलीप जी ने बोला कि कुछ पुलिस वाले ऐसे शरारती होते हैं जो ऐसा करते हैं, ये कुछ वाली ही तो प्रॉब्लम है।
ये कहीं ना कहीं किसी बड़े संगठन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम सबको घेरे में क्यों नहीं दिया जा बिल्कुल, सकता? बहुत से युवाओं का सपना होता है कि पुलिस की ड्रेस उनको मिले, वर्दी मिले, वो सेवा कर पाए। और अगर आप इस तरह की तस्वीर सामने दिखाएंगे तो कौन आगे आएगा? सेवा भाव के साथ साथ संवेदना बहुत जरूरी है, और खास करके पुलिस प्रशासन में तो ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इनका कांटेक्ट डायरेक्ट विक्टिम से होता है, डायरेक्ट अपराधी से होता है। तो सेवा भाव के साथ साथ इनके अंदर संवेदना की भी बहुत आवश्यकता है, मुझे ऐसा लगता है। दिलीप जी, जैसा कि शालिनी जी ने कहा कि जो कल वाला हमने देखा सदन में, किस तरह से कितने साल पुराना मामला था, उसमें विधायक जी के टांग में चोट आई। 2004 का मामला था वो। 2004 का मामला था। उसके बाद उन्होंने विशेषाधिकार हनन की बात उठाई भी थी सदन में, हालांकि काफी लंबा वक्त बीत गया। कल वो सारे जो जिम्मेदार थे वो नजर आए। ये आम व्यक्ति है, इसको भी चोटें आई होंगी, हमने देखा जिस तरह से पीट रहे थे। तो एक आम व्यक्ति को पुलिस पीटेगी, चोटें आएंगी, तो उसकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। नहीं, ऐसा देखिए, मैं समझता हूँ कि इसमें आप मीडिया का रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और आप जिस तरह चर्चा कर रहे हैं, जिस तरह दिखा रहे हैं, इसका संज्ञान जिम्मेदार लोग लेंगे। और मैं मानता हूँ कि कोई कार्रवाई होगी। विधानसभा ने अपने मंडल ने अपने ढंग से काम किया है, वो ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन ये आम जन की भी सुनवाई होगी, ऐसी स्थिति नहीं है। और इंतजार तो करना चाहिए अभी जी। शैलेन जी, राजनेताओं के लिए तो बहुत बड़े ऐसे विशेष अधिकारों का उपयोग किया जाता है। जिस दिन आम आदमी के लिए किया जाएगा ना, उस दिन समझ में आएगा कि हाँ, सच में कोई सरकार कोई जनता के लिए काम कर रही है। बिल्कुल। दिलीप जी, मित्र पुलिस की बात जो की जाती है माने किताबों में है, और जो तस्वीर नजर आ रही है वो तो मित्र पुलिस से बिल्कुल विपरीत है। वो तो शत्रु पुलिस लग रही है। पुलिस मित्र नहीं, वो शत्रु बनकर पीट रही है। जैसे बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है। मित्र पुलिस इस तरह की नहीं हो सकती है। मैंने पहले भी कहा, आपके संवाददाता काशी के भी कह रहे हैं कि अगर कोई वो लग रहा है कि वो भीड़ के लिए समस्या बन सकता है, तो वो जो पुलिस इनको पीटने में जो लगी है वही उनको ले जाके किनारे कर दे। ये जो पीटने का है, ये पूरे में एक अराजकता फैलाने की भी कोशिश है, और एक भगदड़ की भी स्थिति भी बन सकती थी। ये बहुत ही गलत काम है कि अगर लाखों की भीड़ है, उसमें कुछ लोग को, एक जने को आप पीटने लगो तो पूरे भीड़ में एक तरह की दहशत जैसा संदेश जाता है, और उसमें कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। बिल्कुल। और कभी कभी सर हम देखते हैं कि भीड़ भी इकट्ठा हो सकती है, पुलिस वालों पर हावी हो सकती है। ऐसे बहुत से हमने मामले देखे जहां पुलिस कहीं गई है किसी को पकड़ने, और सारे गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। और वृंदावन वाला जो वीडियो हम देख रहे थे, वहां तुम देख रहे थे 2 लोगों को जो पीटा जा रहा है, तो काफी सारी पब्लिक इकट्ठा हो गई, तो पुलिस को पीछे हटना पड़ा। तो ये बड़ी घटना भी हो सकती है, इससे भी बचने का प्रयास करना चाहिए। जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनको इस ओर ध्यान देना होगा। एक ब्रेक का वक्त है, आप सभी मेहमान बने रहिए। ब्रेक के बाद हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर जो ये मैसेज जा रहा है पुलिस का, खाकी का, इसको दूर करने का कैसे प्रयास करना चाहिए, कौन कौन सी चीजें हैं, ताकि जो विश्वास है जनता और पुलिस के बीच वो मजबूत हो। आप देख रहे हैं की न्यूज खबरों का। क्योंकि वहां पर जो लेखपाल का मामला सामने आया है, जहां पर लेखपाल की वजह से पीड़ित होकर एक पीड़ित ने आत्मदाह का प्रयास किया। अभी कुछ ही दिन पहले आपने देखा था कानपुर देहात का मामला, जहां पर एक मां बेटी की जान चली जाती है। वैसे ही मामला आज यहां भी हो सकता था अगर समय रहते उसे रोका ना जाता। वजह लेखपालों का भ्रष्टाचार। वजह यह कि लेखपाल की अगर शिकायत की जाए तो शिकायत तो उसकी सुनी नहीं जाएगी, ऊपर से लेखपाल मुकदमा दर्ज करवा देता है। बाकी जो 2 मामले हैं वो मथुरा और काशी से जुड़े हैं। होली का त्यौहार नजदीक है, तमाम सारे श्रद्धालु अलग अलग शहरों से पहुंच रहे हैं, दूर प्रदेशों से पहुंच रहे हैं, दूसरे देशों से पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त नहीं है। पुलिस पीटते हुए नजर आ रही है। काशी में एक व्यक्ति डमरू बजा रहा है तो उसे पकड़ के उसे इस तरह पीटा जा रहा है, उससे बहुत बड़ा क्राइम कर दिया हो। मथुरा की बात करें तो वहां पर थप्पड़ मारती नजर आ रही पुलिस, रुकने का नाम नहीं ले रही है, पीट रही, जैसे वहां भी बहुत बड़ा क्राइम कर दिया हो। इतने बड़े बड़े क्राइम प्रदेश में हो जाते हैं, पुलिस के हाथ खाली नजर आते हैं। मैं पुलिस के पर सवाल नहीं उठा रहा हूं कि सारे पुलिस वाले एक जैसे, लेकिन अगर थोड़े भी हैं तो वो क्यों हैं? क्योंकि आदमी तो सीधे सीधे ये कहेगा ना कि पुलिस का ये चेहरा कैसे है, क्योंकि आप तो मित्र पुलिस की बात करते हैं
कि उत्तर प्रदेश की पुलिस मित्र पुलिस है, तो अगर मित्र पुलिस का चेहरा है ये, तो शत्रु पुलिस फिर क्या है? इसी पर हम बात करें। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता भी हैं। ब्रेक से पहले हमने बात करी मथुरा की, काशी की। अब जरा लेखपाल वाला जो मामला उस पर बात कर लेते हैं। शालिनी जी के पास आएंगे। शालिनी जी, बदायूं का जो मामला सामने आया है, हमने उसकी खबर भी चलाई आज दिन भर। पीड़ित इतना परेशान है, लेखपाल की शिकायत करता है, लेखपाल उल्टा उस पर मुकदमा दर्ज करा देता है। उसके बाद वो एसडीएम के पास जाता है शिकायत करने, उसकी सुनवाई नहीं होती है। थक हार कर बेचारा केरोसिन डालकर आग लगाने का प्रयास कर रहा था। समय रहते ना रोका हो गया होता तो एक बड़ी घटना हो जाती, फिर सारे टीवी चैनल्स में डिबेट हो रही होती कि उत्तर प्रदेश में एक और आत्मदाह। वजह आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? विभाग के अधिकारी कर्मचारी कब सुधरेंगे? शालिनी जी। देखिए, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का सख्त आदेश है कि अधिकारियों को जो है अपनी जनता के लिए एकदम सरलता से काम करना है और लीगली काम करना है। ये किस तरीके के अधिकारी हैं जो इस तरीके से खुलेआम विरोध कर रहे हैं? क्योंकि हमने तो सुना था कि अब शोषण नहीं, अब शासन होगा। लेकिन जैसा कि ये केस बढ़ते जा रहे हैं, दिन पर दिन इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है, मुझे नहीं लग रहा है कि ये शासन ठीक तरीके से हो पा रहा है। अधिकारियों को इतना डर नहीं है मन में कि किसी तरीके से आप जो है इस तरीके से लोग जनता को परेशान कर रहे हैं कि छोटी छोटी चीजों के लिए आम जनता को बार बार जो है सरकारी दफ्तर में चक्कर लगाना पड़ रहा है। क्या ऐसी चीजें हैं जिसके कारण जो है ये इन लोगों का डर खत्म हो चुका है? क्योंकि जैसा कि हम देख पा रहे हैं, जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं उसमें है कि कुछ नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा थोड़े दिन हाईलाइट होगा मीडिया में, उसके बाद चीजें खत्म हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मीडिया चाहे तो इस चीज को बहुत अच्छे से उजागर कर सकती है और उन अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। क्योंकि बाकी अधिकारियों पे भी हम लोगों ने देखा है कड़े एक्शन हुए हैं जिन्होंने जो दोषी पाए गए हैं। बिल्कुल। दिलीप जी, आपके पास आएंगे। ब्रेक से पहले हमने चर्चा करी मथुरा काशी की ज़्यादातर, लेकिन जो बदायूं का मामला लेखपाल से जुड़ा हुआ, हम उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर जो आबादी है वो गांव में निवास करती है, ग्रामीण क्षेत्रों में। और लेखपालों का लगातार हमने देखा है, कभी नाप के नाम पर, कभी खसरा खतौनी के नाम पर उनके कारनामे सामने आते रहे हैं। बिना पैसे लिए काम करते नहीं, ज़्यादातर मामले हमने देखे हैं, खबरें चलाई हैं। एक और नया मामला कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, जो जीरो टॉलरेंस की बात की जा रही, पारदर्शिता की बात की जा रही है, तो नजर तो नहीं आ रही? बिल्कुल, ये बहुत ही निंदनीय बात है और किसी युवक को इस तरह का कदम उठाना पड़ा। इस तरह भी युवाओं को बचना चाहिए, उससे संघर्ष करना चाहिए जीवन में, और इस तरह की निराशावादी के प्रदर्शन नहीं होने चाहिए। मैं मानता हूं कि स्थिति में उसकी सुनवाई नहीं होगी, लेकिन फिर भी संघर्ष के तमाम रास्ते, ये जिंदा दिली हमारे प्रदेश के युवकों में होनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो एक अभी हम लोग बात कर रहे थे विधानसभा और संसद, इनको तो विशेषाधिकार इनके सदस्यों को प्राप्त है, लेकिन सिस्टम ऐसा होना चाहिए जरूर कि किसी भी व्यक्ति के न्याय संगत जो कार्य हैं उनकी हर स्तर पे सुनवाई होनी चाहिए। जो गलत काम है उनको नहीं होना चाहिए, सही काम को निर्धारित समय पे होना चाहिए। ये एक सारे कार्यालयों में व्यवस्था होनी चाहिए। अगली बात मैं कहना चाहता हूं, जैसे पुलिस की भी हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसका अपने ध्येय वाक्य क्या है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। ये अपने आप पुलिस का ध्येय वाक्य है, मोटो है। और इस तत्व को समझना चाहिए कि उनका काम है कि जो जिम्मेदार नागरिक हैं, जो सहयोग करने वाले नागरिक हैं, उनको उनके काम हो, उनको पूरा सम्मान मिले, और जो अराजकता फैलाते हैं उन पे नकेल कसी जाए। ये एक तरह का भेद को समझना चाहिए और उसी के अनुरूप काम करना चाहिए। जो काम कर रहे हैं, मैं फिर करूंगा, उनकी प्रशंसा भी हो। जो काम गलत कर रहे हैं, इस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, जो लेखपाल सही काम नहीं कर रहा है और किसी को अनावश्यक दौड़ा भी रहा है, मुकदमा जो दर्ज कर रहा है, नहीं बिल्कुल। आप दिलीप जी, जैसा आप कह रहे हैं कि निराश नहीं होना चाहिए, अगर काम नहीं हो रहा और कोशिश करनी चाहिए, शिकायतें करनी चाहिए। अब जैसा हम देख रहे हैं कि शिकायत भी कर रहा है, तो शिकायत करने के बाद सुनवाई नहीं हुई और उसके बाद उल्टा मुकदमा दर्ज हो गया इस मामले में, फिर उसके बाद दोबारा शिकायत करने पहुंचा एसडीएम के पास, फिर सुनवाई नहीं हुई, तो थक हार कर आदमी क्या करे बेचारा?
अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए, जवाबदेही तो होनी चाहिए, और समय सीमा की जो आपने बात कही, सभी विभागों में से समय सीमा तय होनी चाहिए किसी भी काम की, कि आखिर आप कब तक काम करेंगे। कि सर नहीं, फिर डीएम और कमिश्नर तक ये सब इन्वॉल्व होते हैं, तो हर लेवल पे मेरा केवल एक सकारात्मक संदेश प्रदेश की युवाओं को ये था कि वो संघर्ष करना सीखें, इस तरह के रास्ता अपनाए नहीं। अब हमने देखा कि अगर वो ऐसा करने जा रहा था तो उसी एसडीएम कार्दली और उनके गार्ड खुद एसडीएम पहुंचे, कम से कम ये यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन सुनवाई होनी चाहिए, इसमें किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। क्या कहेंगे शालिनी जी, वक्त कम है, हम चाहेंगे आपका रिएक्शन इस घटना पर। देखिए, हम तो यही चाहेंगे कि जो भी शासन में बैठे अधिकारी हैं उनको जो है, जैसे कि उनको सिखाया ही जाता है कि वो उनको जनता के साथ कैसा व्यवहार रखना है, तो अगर वो शुरुआत से ही उसी चीजों को मेंटेन करें तो शायद सिस्टम से आम जनता को लड़ना ना पड़े। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब उनको लर्निंग प्रोसेस में ये सब चीजें ट्रेनिंग में सिखाई जाती हैं, तो बीच बीच में अपने ऑफिशियल्स और ऑफिस टाइमिंग में इस सब तरीके के सेमिनार होने चाहिए, ताकि उनके बीच और जनता के बीच एक संवाद बना रहे और उनका संवेदना का एक रिश्ता बना रहे। बिल्कुल, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे समय पर पुलिस वालों की काउंसलिंग होनी चाहिए। कभी कभी देखते हैं ड्यूटी आवर्स इतने ज्यादा होते हैं, वो भी परेशान ही करने वाला है, लेकिन इस तरह परेशान होकर आप जनता को परेशान कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और रही बात लेखपाल की, तो लेखपाल पर मॉनिटरिंग होना बेहद जरूरी है। एक जो कड़ी बन गई लेखपाल कानूनगो और एसडीएम के बीच की, इस पूरी कड़ी का, इस पर मॉनिटरिंग कौन करेगा, ये बेहद जरूरी है, क्योंकि लगातार लेखपालों के मामले सामने आ रहे हैं। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ हमारे संवाददाता था विक्की जुड़े थे। विक्की, आपका भी शुक्रिया, विनय आपका भी शुक्रिया। और जनहित में हम बात कर रहे थे इस सिस्टम की, एक फेलियर है सिस्टम का बड़ा, कि आपके सामने इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और जिस तरह से पुलिस का चेहरा हम देख रहे हैं, पुलिस इतनी क्रूर होती जा रही है कि बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं उनको तो आप पकड़ नहीं पा रहे हैं, और जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, थोड़ी सी गलती की, उनके ऊपर अब लाठियां बरसा रहे हैं, आप उनको पीट रहे हैं। किसने आपको ये अधिकार दिया है? कोई गलती करता है आप उसे लॉकअप पे ले जाइए, न्यायालय में पेश कीजिए, या फिर खुद ही आप ऑन स्पॉट फैसला करेंगे, उन्हें पीटेंगे। अब देखने वाली बात होगी मथुरा और काशी में जो ये तस्वीरें सामने आई, इनके खिलाफ कब एक्शन होता है। फिलहाल के लिए नमस्कार, आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।